स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क अथाह चमत्कारी शक्तियों का भंडार है। बस आवश्यकता है तो उन शक्तियों को जागृत करने की। आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क के अपार शक्तियों के बारे में। उससे पहले अगर सानवी संस्कृति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर मानव मस्तिष्क है क्या। अगर विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो मानवीय खोपड़ी के पिटारी में रखे गए भूरे रंग के पदार्थों का हलचल मानवीय मन या मस्तिष्क कहलाता है। सोचने विचारने का सारा उपक्रम इसी मशीन के अधीन होता है। यहीं पर स्मृतियाँ, तर्क, विश्लेषण, ऊहापोह, निर्णय, भरोसा इत्यादि का मनन करने के तंत्र को बुद्धि कहा जाता है। अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके दूसरे अंग कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ आपका मस्तिष्क काम कर रहा होता है। आगे के वीडियो में जानेंगे कैसे। मानव मस्तिष्क की शक्ति अपार है। मस्तिष्क को सुविकसित बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा चुके हैं और किए जाते रहेंगे। स्कूल में अर्जित शिक्षा भी इसी का एक प्रमाण है। जैसे जब एक बालक पहली कक्षा में पढ़ने जाता है तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अध्यापक के शिक्षा देने पर वह उस क्षेत्र में पारंगत हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि उसके मस्तिष्क ने उन सभी घटनाक्रमों को एक विशेष पहचान दिया है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो आजकल किसके मस्तिष्क में कितने घटनाक्रमों को अर्जित करने की दक्षता है, इसी के आधार पर उसका बाजारू मूल्यांकन होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ने कक्षा 5वीं तक शिक्षा ली है और एक ने पीएचडी की है। अब अगर दोनों का बाजारू मूल्यांकन किया जाए तो पीएचडी वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा क्योंकि उसमें घटनाक्रमों को अर्जित करने की दक्षता अधिक है। लेकिन मानवीय मस्तिष्क का कार्य सिर्फ बाजारू मूल्यांकन के लिए ही नहीं होता, बल्कि बाजारू मूल्यांकन सिर्फ मानव मस्तिष्क के एक परत का ही भाग है। जी हाँ, मानवीय मस्तिष्क में 3 परत होती हैं, जिसमें से पहली परत में सभी घटनाक्रम होते हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन यापन कर सके। लेकिन वास्तविकता यही है, असली शक्तियाँ मानवीय मस्तिष्क के दूसरे और तीसरे परत में समाहित होती हैं। ये परतें अचेतन और अतिचेतन के नाम से जानी जाती हैं। जिस प्रकार से धरती के ऊपर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि होती हैं, लेकिन गहराई में खोदने पर जीवनदायी जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कठिन प्रयासों के बाद मानव मस्तिष्क की दूसरी और तीसरी परतों की शक्तियाँ जागृत होती हैं। आइए जानते हैं अचेतन और अतिचेतन शक्तियों के बारे में एक एक उदाहरण से। अतिचेतन शक्ति का उदाहरण। कुछ देर शांत रहकर अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने आँखों के पलकों को झपकने पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी चेतना न होने पर भी ये अपना कार्य करते रहते हैं। मतलब आप ध्यान नहीं देते फिर भी वे निरंतर कार्यरत हैं। इसी प्रकार से अचेतन मन में अनेकों ऐसी शक्तियाँ समाहित होती हैं जो अगर जागृत हो जाएं तो मानव को महामानव बना सकती हैं। अतिचेतन शक्तियों का उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह हर रोज मदिरा पीता है और संयोगवश एक दिन वह एक नए इलाके में चला गया। हर दिन की तरह उसे उस दिन भी शराब चाहिए थी। पता चला कि उस गांव में मदिरा की दुकान नहीं थी, बल्कि 800 फीट ऊंचे पहाड़ी के उस पार मदिरा की एक दुकान है। वह व्यक्ति उस 800 फीट की पहाड़ी को पार करके उस दुकान पर पहुंच ही गया और शराब जमकर पिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अतिचेतन शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ रोकने में दम तोड़ देती हैं। आपने देखा किस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने इच्छित वस्तु को पाने के लिए दुस्साध्य कार्य को बिना किसी के कहे ही कर डाला, क्योंकि उसकी चेतना उस वक्त उसी वस्तु पर लगी थी। यह शक्ति प्राप्त होने पर मानव देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। वे जो सोचते हैं उन्हें वो करने से कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाती। लेकिन ये तो शक्तियों का जागृत कर पाना इतना आसान नहीं होता। आमतौर पर एक आम इंसान मस्तिष्क के पहली परत से ही पूरे जीवन कार्य करता रहता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी।